तो कुछ दर्द तो नहीं महसूस कर रहा है? और है हल्का सर। हाँ, जी सर, और है हल्का सा। लेकिन दर्द वर्द तो नहीं महसूस हो रही? तो ये जो प्रोसेस जो है 15-20 मिनट यस का? सर, एग्जैक्टली सर। इट टेक्स, इट डिपेंड ऑन द हार्डनेस ऑफ स्टोन। अगर थोड़ा स्टोन हार्ड हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसको लिक्विड पिलाते हैं, देन इट पासेस थ्रू? पानी जो है वो इतना ही जितना कि उसको उसकी तलब होती है। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि पानी ज़्यादा पिलाना है, वो इट्स नो मोर रिकमेंडेड। ठीक है, उसकी वजह से यूरेटर वो डिस्टेंड होता है और उसकी डिसलॉजमेंट जो है वो थोड़ी सी हैम्पर होती है। वेरी गुड, माशाल्लाह। लास्ट 1 वीक? सर टुडे 7 मोर अपॉइंटमेंट्स आर देयर। आज कितनी हुई? आज ये 6 पेशेंट है एंड 4 मोर आर टू गो। वेरी गुड सर बहुत अच्छी है। और सहूलत भी अच्छी है? हाँ जी, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और सेहत दे, आमीन। और आपके साथ आपके बच्चों को अल्लाह आपको भी ज़िंदगी और सेहत दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह आपको भी, जो गरीबों का सोचा है आपने जी, बहुत अच्छा सोचा है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मरीज वहाँ पर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी, बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है? जी जी मेहरबानी आप। आप ठीक है बिल्कुल। यह नया अस्पताल बनाया है आपके लिए, है तो बड़ा कई साल से चल रहा था, लेकिन इसको अब अपना धक्का दे के इसको चलाया अब इसको। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खैर व बरकत का बायस बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, मेहरबान। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। क्या हाल है बाबा जी? कोई दिक्कत है? कोई नहीं? नहीं कौन शाबाश। डॉक्टर जो है ना ये बहुत अच्छी है, पूरे इलाके में फिरती है और बहुत अच्छी है। इंसान आती है, हर इंसान को मिलती है। बुके भी प्रेजेंटेड हैं टू ऑल द पेशेंट्स। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मरीजों से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे वज़ीर-ए-आज़म ने खैरियत भी दरियाफ़्त की और उनको वहाँ पे जो सहूलियात मुयसर आ रही हैं उस हवाले से भी दरियाफ़्त किया। किसी किस्म का कोई मसला परेशानी उनको तो नहीं पेश आ रहा, डॉक्टर्स का रवैया किस तरह से है, इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने आगाह किया। तो अभी हाफ हो गया और हाफ लेफ्ट है। तो अल्लाह मियां आपको सेहत दे इंशाल्लाह। बच्चों की वार्ड थी उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म गए और जो बच्चों का इलाज वहाँ पर किया जा रहा है उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाफ़्त किया कि उनको किस किस्म की सहूलियात मुयसर आ रही हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। खिदमत इंसानियत का आज 27वीं जो शहर रमज़ान का आज बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन मरीज़ों का यहाँ पर इलाज मुहैया करना बहुत बड़ी इबादत है। इस अस्पताल की बुनियाद इस नाचीज़ ने 2012-13 में रखी थी और फिर 2013 के दौर में फंड्स मुहैया किए गए और तकरीबन 5 अरब रुपए फंड्स यहाँ पर लग चुके हैं। मगर इस अस्पताल को बहुत पहले दुखी इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिए कि मजबूरन कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने बाकी मंसूबों की तरह
इस अस्पताल को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बावजूद कोरोना के ज़माने में इस अस्पताल ने बेपनाह खदमात अंजाम दी, इसलिए कि इमारत बनी हुई थी, वेंटिलेटर्स मौजूद थे। तो ये एक रावलपिंडी में कोरोना का एक बड़ा अहम सेंटर बन गया। जिस तरह लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट कोरोना के ज़माने में एक बहुत बड़ा लाहौर में सेंटर बन गया था, और शूमी किस्मत देखिए कि वहाँ पर भी जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी और उसके साथ साथ वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोगों के इलाज का इंतज़ाम किया गया था। और एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए खुदा न खास्ता गर्क हो गए थे तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया, जहाँ पर एक नहीं, एक दर्जन नहीं, सैकड़ों मशीनें वहाँ पर मौजूद थी, वेंटिलेटर्स। काजी कितनी थी? 200, तकरीबन 200 मशीनें वहाँ पर मौजूद थी। और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था कि वहाँ पर कोरोना के मरीज़ दिन रात खुदा के फजल से शफा याब हो रहे थे। और फिर वो शख्स जिनका नाम साकिब निसार है, अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। तो अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो फिर उसका आपने कौम को क्यों नहीं बताया कि ये पैसे फलां फलां मदाद में हड़प किए गए हैं। आज बड़ी मुश्किल से PKLI को दोबारा पाँव पे खड़ा करने की बेहतरीन कोशिश जारी है, क्योंकि बाद में आने वाली हुकूमत ने पहले तो साकिब निसार अपने भाई को वहाँ पर लगवाना चाहते थे, और जिस तरह डॉक्टर जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है, क्या नाम था उनका? डॉक्टर काजी सईद अख्तर। उनको आप अदालत में बुलाकर उनकी बेइज्जती करते थे, जो अमेरिका से अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तनख्वाह या इनकम छोड़ के पाकिस्तान आए थे कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अपने वतन जाकर अपने भाइयों और बहनों की मैं खिदमत करूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करूँ। और मैंने उनके साथ मिलकर मैंने शर्त लगाई थी कि गुर्दे के साथ जिगर का भी ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि उस वक़्त तक हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए ज़र मुबादला में कन्वर्ट करके गरीब, बेवा, यतीम बच्चों, बुज़ुर्गों को जिनको जिगर की पेवंदकारी चाहिए थी, उनको हिंदुस्तान और चीन भिजवा रहे थे। चीन तो हमारा एक दोस्त मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान जिसके साथ पाकिस्तान के मामलात हनूज तय तलब हैं, कश्मीर सर फहरिस्त है, वहाँ पर अपना ज़र मुबादला उनके हवाले कर रहे थे। और हमने ये कहा कि पाकिस्तान में एक सेंटर बनाएंगे, और ये PKLI इसी सोच की नतीजे में बना, और सिर्फ लाहौर और पंजाब के लिए नहीं, सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान और KP के लिए नहीं,
बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए भी इस PKLI में मुफ्त पेवंदकारी का इंतज़ाम किया गया था। उसके बाद हर चीज़ ख़त्म हो गई, सर्द खाने में चली गई, लेकिन अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह PKLI अब दोबारा इस खिदमत के मैदान में बढ़कर काम कर रहा है। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि पूरे पंजाब में PKLI की छतरी के तले जो हेपेटाइटिस के सेंटर्स बनाए गए थे पूरे पंजाब में, स्टेट ऑफ द आर्ट, उनको PKLI से पिछली हुकूमत ने ख़त्म करके हटा के दोबारा अस्पतालों के साथ जोड़ दिया। और जो अस्पतालों की उस ज़माने में हालत ज़ार थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब भर के अस्पतालों को रीवैम्प किया और उनको दोबारा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया। अटक में, झेलम में, रावलपिंडी में, लिया में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनवाई। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ कि खुदारा हमें अवामी खदमत के मैदान में सियासत को शजरे ममनुआ करार देना चाहिए। कोई हुकूमत आए जाए, तालीम और सेहत के मैदान में कतन सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और एक तरफ साकिब निसार साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ये अमल किया और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी को शिकस्त दिलवाने के लिए शेख रशीद के इलेक्शन के एजेंट बन के उनके हलके में चले गए। ये एक ऐसी तकलीफ दे दास्तान है, जब उसका मंजरनामा याद आता है तो दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आएं मिलकर पाकिस्तान को सही मानों में, पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें और गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, बीमारी का ख़ात्मा करें। अब